अगर आप भारत से हैं और नेपाल भ्रमण करना चाहते हैं तो नेपाल सरकार आपके लिए अत्यंत खुशी की खबर लेकर आई है। वो खबर ये है कि आप वाहनों के टेम्पररी इम्पोर्ट ऑफ व्हीकल TIV अर्थात अस्थायी परमिट के लिए ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाके customs.gov.np ये टाइप करना है और आप डायरेक्ट QR कोड से भी स्कैन कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन में जो QR कोड दिख रहा है इसे स्कैन करके भी आप सीधा ये लिंक में जा सकते हैं और एंट्री करना है। इसके बाद आपको नेपाल सरकार अर्थ मंत्रालय ये वाला साइट खुलेगा और इसके बाद थोड़ा नीचे आइए TIV डिक्लेरेशन आप यहाँ मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद रजिस्टर्ड टेम्पोररी इम्पोर्ट ऑफ व्हीकल TIV साइट ओपन हो चुका है। आपको ये भरना है। आपको ये भरने के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए। ये आपको जनरल, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट और टैक्सेस करके 5 पार्ट में बांटे हैं ये साइट को। और यहाँ सबसे पहले इंट्री कस्टम ऑफिस, सबसे पहले ये ध्यान कीजिए। इंट्री कस्टम ऑफिस के मीन्स आप नेपाल कहाँ से प्रवेश करोगे। जैसे आप जहाँ से भी कर सकते हो, भद्रपुर से कर सकते हो, भैरवा कस्टम ऑफिस से कर सकते हो, वीरगंज कस्टम ऑफिस से, आप जहाँ से नेपाल जाना है वो पॉइंट को यहाँ चूज कीजिए। जैसे मैं भैरवा कस्टम ऑफिस से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ चूज करने वाला हूँ भैरवा कस्टम ऑफिस। इसका कोड है BHW02, ये से चूज कर रहा हूँ। अगर आप ये डेस्कटॉप से और कंप्यूटर से नहीं, मोबाइल से ये भर रहे हो तो आपको ये सब शो नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल के ब्राउज़र में जाके डेस्कटॉप साइट को टिक लगाना है अर्थात डेस्कटॉप साइट पर खोलना है। उसके बाद ये सब दिख जाएगा, जैसे यहाँ भैरवा कस्टम ऑफिस एंट्री पॉइंट। और उसके बाद जब आप नेपाल घूम के वापस जाओगे, इंडिया जाओगे, तो कहाँ से जाना है वो भी यहाँ ऑलरेडी फिल करना है। जैसे मैं भैरवा कस्टम ऑफिस से जाऊँगा नेपाल घूमने के बाद, फिर भैरवा कस्टम ऑफिस से ही इंडिया जाऊँगा, तो यहाँ मैं भैरवा कस्टम ऑफिस चूज कर रहा हूँ एग्जिट पॉइंट पर आपको कहाँ से आप इंडिया जाने वाला है। जैसे आप भैरवा कस्टम ऑफिस से एंट्री होकर आप वीरगंज कस्टम ऑफिस से एग्जिट भी हो सकते हो। आपके आवश्यकता के हिसाब से आप यहाँ चूज कर सकते हो। और उसके बाद एंट्री डेट, कब जाना है नेपाल। जैसे मैं जा रहा हूँ जून 1 से जून 7 तक, तो एंट्री डेट में जून 1 और जून 7 में मैं रिटर्न होने वाला हूँ इंडिया, तो जून 7 2026 जून 1 से जून 7 तक के मैं यहाँ परमिट बनाना जा रहा हूँ। तो उसके बाद कौन काम के लिए पर्पज, मैं जा रहा हूँ फैमिली विजिट के लिए, आप अपने हिसाब से भर सकते हो। और नंबर ऑफ डेज ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ हम एंट्री डेट और एग्जिट डेट जो डाल चुके हैं उसके हिसाब से ये नंबर ऑफ डेज यहाँ शो हो जाएगा। और इसके बाद डेस्टिनेशन प्लेस, कहाँ जाना है, मैं जा रहा हूँ काठमांडू, तो मैं यहाँ काठमांडू लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और होटल और लोकेशन कहाँ रुकना है वो भी मैं काठमांडू रुक जाऊँगा, तो वही लिखा। और आपके होटल फिक्स है तो होटल के नाम भी डाल सकते हो। तो उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप जनरल वाला इन्फॉर्मेशन भर चुके हो। अब आप आ गए ड्राइवर इन्फॉर्मेशन में। जैसे ड्राइवर नेशनलिटी इंडिया, जो ड्राइवर का इन्फॉर्मेशन भरना है यहाँ। और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, मैं मेरा लाइसेंस नंबर भर रहा हूँ, आप आपके लाइसेंस नंबर लाइसेंस देख कर भरिए और लाइसेंस देख के करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरिए। जैसे मेरा लाइसेंस नंबर है 215845369। और उसके बाद फर्स्ट नेम, आपके फर्स्ट नेम भरो लाइसेंस के हिसाब से। और मैं यहाँ मेरे अपने फर्स्ट नेम भर रहा हूँ और लास्ट नेम शर्मा, मेरे नाम केशव शर्मा है, आप भी आपके हिसाब से भर सकते हो। और आइडेंटिटी कार्ड या 2 कार्ड ही वैलिड है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। जैसे मैं यहाँ मेरे पैन कार्ड नंबर भर रहा हूँ 2563899652, आप अपने पैन कार्ड से भर सकते हो नंबर। और बर्थ डेट, ये मेरा डेट, और जो जिसका लाइसेंस है, जो ड्राइवर है उसका बर्थ डेट पूछ रहा है ये। जैसे मेरा है 04/10/1990, आप आपके हिसाब से भर सकते हो। और उसके बाद फॉरेन एड्रेस मीन्स इंडिया में हम कहाँ रहने वाले हैं। जैसे मैं रहा हूँ न्यू दिल्ली, तो मैं यहाँ न्यू दिल्ली भरूँगा, आप अपने हिसाब से भर सकते हो। और ईमेल ज़रूरी है यहाँ, मैं मेरे ईमेल भरूँगा यहाँ। और उसके बाद लोकल एड्रेस मीन्स आप कहाँ रहने वाले हो। जैसे मैं रहने वाला हूँ न्यू दिल्ली,
आप अपने हिसाब से भर सकते हो। और फ़ोन नंबर, यहाँ फ़ोन नंबर मांग रहा है तो मैं मेरा फ़ोन नंबर डालूंगा, आप अपने हिसाब से आपके फ़ोन नंबर डाल सकते हो। और इसके बाद व्हीकल ओनर इन्फॉर्मेशन, अगर आप ही ड्राइवर हो, आपका ही व्हीकल हो, तो आप इसमें बहुत आसान तरीका से, जैसे ये टिक ऑन कर दोगे तो आपका जो ऊपर भर रहा है ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, जो ड्राइवर का इन्फॉर्मेशन आप भर चुके हो, वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर आप राइड कर रहे हो और आपका व्हीकल नहीं है तो दूसरा के, तो व्हीकल ओनर को भी आपको इन्फॉर्मेशन भरना चाहिए। यहाँ जैसे आपके ही गाड़ी है, आप ही आ रहे हो तो आप ये बटन टिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक भर जाएगा। नहीं, आप आ रहे हो और दूसरे के साधन से आ रहे हो तो दूसरे का इन्फॉर्मेशन भी भरना पड़ेगा। अर्थात व्हीकल ओनर, जिसके व्हीकल है उसके इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ओनर फ़ोन नंबर और ओनर फॉरेन एड्रेस, ये भरना चाहिए। अगर आपके ही साधन है तो आप ये बटन ऑन कर सकते हो, ऑन करके भर सकते हो। और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दीजिए। अब आ गए आप 3 नंबर स्टेप में, जहाँ व्हीकल इन्फॉर्मेशन। अब व्हीकल टाइप, कौन टाइप के व्हीकल लेकर आ रहे हो, जैसे मैं जा रहा हूँ नेपाल मोटरसाइकिल लेकर, तो मैं मोटरसाइकिल भर देंगे। तो व्हीकल ब्रांड, कौन ब्रांड के मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ होंडा US मेरा ब्रांड है। जैसे व्हीकल कंट्री, ये इंडिया ऑलरेडी हो चुका है। जैसे व्हीकल नंबर, आपके व्हीकल नंबर UP 3439 383256, ये मेरे व्हीकल नंबर है। आप आपके व्हीकल के हिसाब से आपके व्हीकल नंबर भर सकते हो। और चेसिस नंबर, आप आपके साधन के चेसिस नंबर यहाँ भर सकते हो, जैसे 3256235896। और आपके साधन के इंजन नंबर यहाँ भर सकते हो, जैसे आपके RC होते हैं, RC से यहाँ आप भर सकते हो। RC में चेसिस नंबर और इंजन नंबर लिखे हुए होते हैं। और नंबर ऑफ पैसेंजर, मैं तो बाइक में जा रहा हूँ तो 2 लोग हैं हम, तो मैं यहाँ 2 भर दीजिए। अगर आप कार में जा रहे हैं 4 लोग हैं तो 4 भर दीजिए, आपके हिसाब से भर सकते हो। व्हीकल कलर, मेरे बाइक के कलर ब्लैक है तो मैं यहाँ ब्लैक भर रहा हूँ। तो इसके बाद आप फिर कंटिन्यू करो। और यहाँ डॉक्यूमेंट ऐड करना ज़रूरी है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस और बिल बुक, आप 2 हिसाब से भर सकते हो। एक तो JPEG और फोटो फॉर्मेट में भर सकते हो, और आप भर सकते हो PDF फॉर्मेट में। आपको जो अच्छा लगे वो मैं भर सकते हो। जैसे 8 डॉक्यूमेंट मैं तो पहले ही यहाँ बना के रख चुके हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस 8 डॉक्यूमेंट लाइसेंस भर सकते हैं। और बिल बुक और RC बोल रहा है, RC के फ्रंट पेज, यहाँ से RC के आप फोटो अपलोड कर सकते हो। ये करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओगे। यहाँ आपको फाइनल आ जाएगा, जैसे ड्यूटी, व्हीकल एंट्री ड्यूटी 2026-6/1 से 2026-6/7 तक 7 डेज नेपाल में रहने के लिए आपको 1400 NPR पेड करना है। ये आपको यहाँ वेरीफाइड करने के लिए शो कर रहा है, आपको 1400 पे करना है, ये बोल रहा है। आप इसके बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर सकते हो। ये करने के बाद आप रजिस्टर हो चुके हो और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है 9636, इसको सेव कर लीजिए। और इसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर 9636 लेकर नेपाल के अब कस्टम ऑफिस में जाना है। जौन आपने यहाँ इंट्रांस पर चूज किए थे, इंट्रांस कस्टम पर भैरवा कस्टम ऑफिस चूज किए थे, तो आपको ये भैरवा कस्टम ऑफिस के गेट पर जाके, भैरवा कस्टम ऑफिस में जाके वहाँ के कस्टम अधिकारी से, कस्टम ऑफिसर से आपको बोलना है कि मैं ऑनलाइन कर चुका हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 9636 है, बोलना है। उसके बाद वो 9636 के वो वेरीफाइड करेंगे। वहाँ के लोग आपको जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 9636 देखेंगे तो आप वहाँ के सिस्टम से चेक करेंगे और वेरीफाइड होने के बाद आपको पैसा पे करना होगा। और पैसा पे करने के लिए वो आप 2 रास्ते अपना सकते हो। एक तो QR कोड से डायरेक्ट पे कर सकते हो और बैंक से भी पे कर सकते हो। और पैसा पे करने के बाद वहाँ से आपको रूट परमिट मिल जाएगा और वो रूट परमिट लेकर आप नेपाल भ्रमण कर सकते हो। और एक बात यहाँ जानना जरूरी है, जैसे आप नेपाल भ्रमण करके इंडिया वापस हो जाओगे, जैसे यहाँ हम लिखे एग्जिट डेट 2026-6/7, जैसे इस पर आपको एग्जिट होना है। एग्जिट होने के लिए भी आप नेपाल के जैसे एग्जिट पॉइंट पर जाकर एग्जिट परमिट भी लेकर
एग्जिट होना है। बिना एग्जिट कराए दूसरे रास्ते से जाओगे तो आपके नेपाल के सिस्टम में टैक्सेस बढ़ते रहेगा और आपके लिए वो नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, एंट्री परमिट और एग्जिट परमिट अवश्य लेकर चलिए और नेपाल घूमते रहिए।